वो महिलाएं इधर से जाती हैं, जान लीजिए, और डगमगाते हुए अगर आप गिरेंगे, इस समय पानी नहीं है तो निश्चित ही फ्रैक्चर होगा, हड्डियां टूटेंगी, गर्दन टूटेगी, या तो फिर आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। है लड़का बच्चा सब लोग आते हैं। हाँ। भी अपन को खोजन पुरैया तो यहाँ से जालू तो डर लगला पैर। का है धाई के आदमी ले जाना कि हमसे नया नया आदमी के धाई के ले जाना भैया। अच्छा। तब का बहुत डर लगल, पानी एकदम इतना भी बारिश का महीना आता है ये श्योरली जानिए कि हर 2 दिन पे 1 दिन पे पुल डूब जाता है और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और स्कूल जाने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर तय करना पड़ता है। अच्छा, एक बात और अब पता चला कि बारिश को तो छोड़िए, जब जब पानी आता है इस नदी में तब इसके ऊपर से पानी बहने लगता है। जी ये सत्य है। जी सत्य है जी, यही सत्य नहीं है। जब भी बारिश होती है, बाढ़ का पानी आता है तो बच्चे भी डूबते हैं। हमारा एक भाई का लड़का इस बाढ़ में डूबा था। अच्छा। हाँ, इस बाढ़ में, अच्छा, इसी में। अच्छा, ठीक है। अब उसके आगे धरत पार न होखा। अच्छा। हम हनो लेना आया, हम त जन उहा बाड़ी तभी दिक्कत बहुत ज्यादा बहुत दिक्कत, लड़का बच्चन के बलुआ पल्ले, खोजन पुले, बढ़ियारी ले, ई कुल बहुत दिक्कत है बचवा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में जिस जगह पर हम खड़े हैं, आपको एक अजूबा पुल दिखाएंगे। और अगर हम इसे मौत का पुल कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस देश में बहुत सारे पुल को गिरते भराते हुए आप देखे होंगे और बहुत सारी लोगों की जान भी गई है। और ठीक उसी तरह के एक पुल को हम दिखा रहे हैं। ये जहां हम खड़े हैं, ये देवकली विकास खंड का क्षेत्र है और हमारे बगल में भीतरी मार्केट है। और जिस गांव में खड़े हैं, ये गांव है खोजनपुर है। और खोजनपुर में जहां देखिए, अब इधर थोड़ा सा दिखाइए, कैमरा करिए, ये एक नदी है गांगी नदी, और ये चर्चित नदी है इधर पूर्वांचल में। लेकिन ये गांगी नदी पर एक पुल बना हुआ है, और जिस पुल को मैं मौत का पुल क्यों कह रहा हूँ, आइए, ग्रामीण हमारे बीच में है और यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, जिनसे हम बात करेंगे और बात करके हम दिखाएंगे। क्योंकि ये जिस पुल की चर्चा मैं कर रहा हूँ, लगातार कई वर्षों से इसमें बुजुर्ग क्या बच्चे क्या बुजुर्ग महिलाएं इसमें बह जाती हैं। जान लीजिए, जब जब बाढ़ आता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और देखिए, कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे बीच में हैं। जब ये पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं तो इसी पुल से रोज आना जाना पड़ता है। और जब बाढ़ आ जाती है, जब पानी भर जाता है, तो स्थिति इस प्रकार की होती है कि 4 किलोमीटर दूर से घूम करके इनको अपने घर तक जाना पड़ता है। अब थोड़ा सा बात करेंगे, सबसे पहले ग्राम प्रधान से ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने परिचय से बात शुरू करिए, क्या नाम हुआ आपका? जी सर, वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान खोजनपुर। अच्छा, ये कह रहे थे इस पुल के बारे में, मतलब जो है ये पुल कब बना था ये बताइए। ये लगभग 1992 का है। अच्छा, 92 जी में बना था। जी। तो इसमें बताया जा रहा है कि लगातार जो है जब जब बारिश क्या समस्या आती है ये बताइए। सर, जब भी बारिश का महीना आता है ये श्योरली जानिए कि हर 2 दिन पे 1 दिन पे पुल डूब जाता है और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और स्कूल जाने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर तय करना पड़ता है। अच्छा, एक बात और अब पता चला कि बारिश को तो छोड़िए, जब जब पानी आता है इस नदी में तब इसके ऊपर से पानी बहने लगता है। जी, ये सत्य है। जी सत्य है जी, यही सत्य नहीं है। जब भी बारिश होती है, बाढ़ का पानी आता है तो बच्चे भी डूबते हैं, बूढ़े भी डूब चुके हैं। अच्छा। यहाँ तो औरतें, यहाँ पे बच्चे आते भी नहीं हैं। और हमारी समस्या की ये तो ये है, बीच गांव से भी पानी जाने लगता है तो हम लोग चारी ओर से गिर जाते हैं। अच्छा जी। क्या नाम हुआ? शुभम यादव। डर लगता है इस पे आने जाने में? रोज आते जाते हैं ना? यस, डर लगता है? बहुत लगता है। क्या नाम है? रामोद खोजनपुर। अच्छा। हमारा एक भाई का लड़का इस बाढ़ में डूबा था। अच्छा। हाँ, इस बाढ़ में। अच्छा, इसी में। अच्छा। ठीक है। अब उसके आगे हमको कहना नहीं है। ठीक है। अच्छा, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहुत जरूरी है, बना ना बनेगा तो बहुत परिवार मरेंगे, सबका किसी किसी का मर जाएंगे। अच्छा, देखिए, मौत का पुल दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए, कुछ बुजुर्ग हैं जिनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आप करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? श्याम नारायण नाम है। यहाँ से रोज आओ जाए पड़ा? डेली आते जाते हैं भीतरी। डर लगल है? एकदम डर लगता है। अच्छा। हाँ, उतर के आना जाना पड़ता है। हाँ। हाँ। तो ये बनक चाहिए कि ना बनक? बने के चाहिए कि जितना जल्दी बन जाए। अच्छा। हाँ। अच्छा, वोट देवल कि ना देवल? नहीं, वोट देहल जला। तो जब विधायक सांसद जब लड़ा वाला आवेला, हाथ गोड़ जोड़ल, तो कबो कहली कि नहीं पुल बनक चाहिए? देखावल कहल, जब ना सुनियल तो के लिए क्या कह जाए। अच्छा। हाँ, हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? वोट बीत गया तो अपने घर चले गए। हाँ।
अब कोई नहीं सुनता है। अब देखिए, जब ये पुल बनाया गया था तो इस पे कौन तकनीकी अधिकारी था और उनको अपना ज्ञापन सौंपने वाले और उनको इस पर ध्यान आकर्षित कराने वाले वो पता नहीं कौन से जनप्रतिनिधि थे, अब हमको पता नहीं। और कौन इस पर जो है ठेकेदार थे ये भी हमको पता नहीं है। लेकिन जिस तरह का पुल ये बनाया गया है, इस पुल से समझ लीजिए कि जब जब लोग सफ़र करते हैं तो वो मौत का सफ़र होता है। अब ठंडी का समय है और घनघोर कोहरे में भी कोई आएगा तो इसमें गिर सकता है। थोड़ा सा दिखाइए, किनारा दिखाइए। यहाँ खड़ा होने में हमको डर लग रहा है। और छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं जिनकी जो है तैरती हुई तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो महिलाएं इधर से जाती हैं, जान लीजिए, और डगमगाते हुए अगर आप गिरेंगे, इस समय पानी नहीं है तो निश्चित ही फ्रैक्चर होगा, हड्डियां टूटेंगी, गर्दन टूटेगी, या तो फिर आपको मौत का सामना करना पड़ेगा और मरेंगे। देखिए, हमारे बीच में एक बुजुर्ग थी, जा रही थी, जिनको हमने रोक लिया। थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि ये इधर से पैदल जा रही थी। क्या नाम है तुम्हार? सुदामी देवी प्रजापति। अच्छा, सुदामी देवी नाम है। हाँ हाँ। ई कतली हर से आवे जाए पड़ेला हमेशा। का है, लड़का बच्चा सब लोग आते हैं। हाँ। भी अपन को खोजन पुरैया तो हर से जालू तो डर लगला पैर। का है धोई के आदमी ले जाना कि हमसे नया नया आदमी के धोई के ले जाना भैया। अच्छा। तब का बहुत डर लगल, पानी एकदम हेतना हो जाला ना। हाँ हाँ। हम तब का आदमी ने धरत पार न होखा। अच्छा। हम हनो लेना आया, हम तो जन हाँ। उहा बाड़ी अभी दिक्कत बहुत ज्यादा है। बहुत दिक्कत, लड़का बच्चन के बलुआ पल्ले, खोजन पुल्ले, बढ़ियारी ले, हाँ। ई कुल बहुत दिक्कत है बचवा। अच्छा। जैसे होखा, जितना जल्दी होखा, हाँ हाँ। ई पुल बन जाए सबके जनता के लिए, अच्छा। बहुत अच्छी बात हो जाए। हम्म। प्रधान को भी वाहवाही हो जाए, आप लोग का भी वाहवाही हो हाँ हाँ, जाए। बने के चाहिए। बने की चाहिए। हाँ हाँ। हम मर जब तो और लोग रही है ना हमारे। देखिए, पुल गिरते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा है, कहाँ कहाँ 200, 250, 300 लोग एक साथ मरे हैं। और पुलों की स्थिति इस प्रकार की है। और उत्तर प्रदेश में गड्ढा भरने के नाम पर अधिकारी और ठेकेदार मिलकर के अपना अकाउंट भर रहे हैं। स्थिति इस प्रकार की है कि गड्ढा भी सरकार से ठीक तौर पर भरा नहीं जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गांव की हालात को देखिए, नहरों पर, नालों पर, तो बहुत सारे पुलों पर हम लोगों ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया है। लेकिन गांगी नदी पर देखिए, इस पुल की स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ पर हर साल कोई न कोई मर जाता है। हाय देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो यहीं पुल से निकलते हैं, और बच्चों को कहा जाता है कि बच्चे चंचल होते हैं, नटखट होते हैं, और दो लड़के अगर आपस में इस पे झगड़ा कर लें तो कोई न कोई बच्चा गिर करके इसमें दम तोड़ देगा, क्योंकि ये गांव के बाहर है। इस गांव से कई गांव के लोग निकलते हैं तो इधर अपनी खेती करते हैं, और इधर से कई लोग निकलते हैं तो जाकर के इधर खेती करते हैं। तो ये एक माध्यम है, ये एक पुल है जो आज तक किसी भी प्रकार से निर्माण नहीं कराया गया। अगर देखिए, ये स्थिति इस प्रकार की है कि जब पुल बना, मैं बार बार कह रहा हूँ, कौन सा तकनीकी अधिकारी था कि देखिए इस रोड की ऊंचाई देखिए, यहाँ इस टीले की ऊंचाई देखेंगे, ये रोड की ऊंचाई इतनी ज्यादा है, लेकिन वही ठीक हमारे सामने पुल इतना नीचे बनाया गया, इतना नीचे बनाया गया है कि इस पुल के नाम पर केवल और केवल उस समय धनुगाही की गई होगी। क्यों, अब समझ में नहीं आता है कि कौन सी डिग्री थी उस इंजीनियर की, कौन सा डिग्री लेकर के वो ठेकेदार था, और कौन सी डिग्री लेकर के जनप्रतिनिधियों को तो डिग्री की आवश्यकता होती ही नहीं है। वो अपना यहाँ आकर के धनुगाही करके यहाँ से निकल गए। लेकिन एक बात साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जो हमारी जान है वो इतनी सस्ती नहीं है, और हर साल हम जान गंवाते हैं। और देश की जनता को शायद पता नहीं है कि वही असली सरकार है जो हर 5 साल पर संसद और विधानसभा में भेज करके जनप्रतिनिधियों को अपनी सरकार बनाती है। लेकिन जनता वास्तविकता में अगर समझ जाए कि हम खुद सरकार हैं तो इस तरह से बंदरबाट सरकारी धनों का नहीं होगा। पुल से जब हर साल हमारे बच्चे मरते हैं, गरीब किसान मजदूर का बच्चा, क्योंकि जनप्रतिनिधि और विधायक सांसद तो साल में कहाँ बार आता होगा भैया, चुनाव में। जी जी, चुनाव में भी इधर नहीं आया? नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे चुनाव में भी कोई नहीं विधायक सांसद इधर से नहीं आता, वो तो उधर से घूम के आ जाए। वो भी गांव में वोट मांगने ही नहीं आते हैं। अच्छा, कारण इसमें ना हाँ। कि यादव लोग हैं, कुशवाहा लोग हैं, कुछ लोग उधर चले जाते हैं। हाँ। सोचते हैं कि सपा का वोट है, भाजपा वाले नहीं आएंगे। वो बसपा के लोग जानेंगे कि यादव का वोट है, वो नहीं आएंगे। यादव वाले सोचते हैं कि हमारा है, और हम लोग कई बार अवगत कराए। हाँ, अच्छा, किसको किसको अवगत करा है? तो एमएलसी साहब चंचल साहब जी को भी कराए, अच्छा, माननीय विधायक जी को भी लेटर लिख के दिए। अभी अब जिला अध्यक्ष हैं माननीय, हम लोग की बहन लगती है सपना सिंह जी, उनके पिताजी से भी हमने कहा कि चाचा ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा देख लीजिए। कहीं देखा जाएगा भाई। अच्छा, जी।
मतलब कोई अभी देख नहीं रहा। अभी कुछ नहीं है हाँ। जी। अब देखिए यहाँ जिला चेयरमैन को और उसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के जनपद के एमएलसी जिनकी खूब चल रही है इस समय, तूती बोल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये साफ कह रहा हूँ तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये हकीकत है। लेकिन जनपद गाजीपुर के विकास को देखिए, जनपद गाजीपुर का विकास इस प्रकार का है कि लोग यहाँ रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और हमारी संतानें, गरीब किसान मजदूरों के बच्चे रोज इसी में गिर करके मरते हैं, और लगातार 25-30 साल से हम इसी पर से आ जा रहे हैं। लेकिन न जनप्रतिनिधि इस बारे में सोच रहा है और ना ही कोई संबंधित अधिकारी और कर्मचारी। विभाग क्यों समझे, विभाग तो मौज मस्ती के लिए बना हुआ है, और जनप्रतिनिधि 5 साल में एक बार आते भी हैं तो इधर घूमने नहीं आते होंगे, और ये बता रहे हैं कि गांव में अइबे नहीं करते जनप्रतिनिधि, तो भैया इनकी कौन सुनेगा। लेकिन आज आकर के मैं चिल्ला रहा हूं, मुख्यमंत्री जी अगर बात हमारी आप तक पहुंचे तो एक बात कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना है ना, ऐसे कभी साकार नहीं होगा। सड़कों का गड्ढा भरिए, सड़कों को दुरुस्त करिए, वो ठीक है, लेकिन गांव में जो इस तरह की असुविधाएं हैं, जहां हमारी मौत और जिंदगी का सवाल है और हम रोज मौत का सफर करते हैं, उसको भी देखने का एक बार काम करिए, क्योंकि पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत हैं। और बुलडोजर की सरकार इस समय जबरदस्त तरीके से पूरे दुनिया भर में अपना ढिढोरा पीट रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश और खास करके जनपद गाजीपुर की स्थिति इतनी बदतर है।